हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी वे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। हमने पहले आर्टिकल्स की थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। देखिए, वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस की बात होती है तो हमारा आंसर क्या होगा। जब भी वॉर एंड रेवोल्यूशंस की बात होती है तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है, द। सो आवर आंसर इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नीड बॉटल ऑफ वाटर। सी, यहाँ देखिए बॉटल की बात हो रही है। बॉटल क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। और हमने पढ़ा था कि जब भी काउंटेबल नाउन की बात होती है तो उसके आगे क्या लगता है, ए या एन। एन साउंड के अकॉर्डिंग लगता है, तो वो तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। ठीक है, आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि हमें एक बॉटल की नीड है। ठीक है, वैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है बट यहाँ पर बॉटल की बात हो रही है। सो बॉटल के लिए हम क्या लगा देंगे, अ। आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। अभी हम क्वेश्चन थोड़ा इजी ले रहे हैं, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा और हमारी पूरी थ्योरी इसमें कवर हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन इज आई हेट वायलेंस। सी, मुझे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वायलेंस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम कभी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दैट वी कांट टच, दैट वी कांट सी, बस हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो वायलेंस भी हम फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा, एक रूल पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी हमारा आर्टिकल्स नहीं आता है। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जिसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उसके आगे क्या लगता है, नो आर्टिकल्स। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, मुनिच लाइज इन साउथ ऑफ जर्मनी। ओके, देखिए जर्मनी की बात हो रही है बट जर्मनी से पहले क्या लगा हुआ है, साउथ ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी के साउथ पार्ट में। ठीक है, मुनिच क्या रहता है, जर्मनी के साउथ पार्ट में है। तो एक पर्टिकुलर की बात आ रही है कि जर्मनी के साउथ पार्ट की बात आ रही है, तो पर्टिकुलर के लिए जब भी बात आती है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, द। क्लियर है। जब काउंटेबल्स नाउन की बात आती है तो ए और एन, और जब पर्टिकुलर की बात होती है, किसी निश्चित चीज़ की बात आ रही है, किसी निश्चित स्थान की बात आ रही है, किसी भी निश्चित चीज़ की बात आएगी, जब भी हम क्या लगाएंगे, हमेशा द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनवर इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ रॉकी माउंटेन्स। सी, डेनवर कहाँ पर है, रॉकी माउंटेन्स के फुट पे। फुट मतलब उसके पैरों पे नहीं, मतलब उसके माउंटेन्स के नीचे। जैसे कि ये माउंटेन्स हैं और उसके नीचे क्या है, डेनवर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, माउंटेन्स है तो चेन ऑफ माउंटेन की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा माउंटेन्स है। चेन ऑफ माउंटेन्स की बात आ रही है। जब भी चेन ऑफ माउंटेन्स की बात होती है तो हमारा आर्टिकल्स क्या होता है, द। ये तो हमने पढ़ा ही था कि जब चेन ऑफ माउंटेन्स की बात आती है, जैसे कि हिमालयाज़ हो गया, अरावलीज हो गया, जब चेन ऑफ माउंटेन्स की बात होती है तो हमारा आंसर क्या होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। देखिए, जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा,
नेम्स ऑफ रिवर, नेम्स ऑफ रिवर्स। जब रिवर्स के नेम की बात आती है तो वहाँ पर क्या लगता है? द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। सहारा जो है एक दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो यहाँ पर कौन सा रूल्स लग रहा है? नेम्स ऑफ डेजर्ट, किसी डेजर्ट के नेम के आगे हमेशा क्या लगता है? द डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, द सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए, अभी हमने ऊपर एक पढ़ा था रॉकी माउंटेन्स, वहाँ पर क्या बात हुई थी? चेन ऑफ माउंटेन्स की। जब भी चेन ऑफ माउंटेन्स आता है मतलब बहुत सारे माउंटेन्स, तब वहाँ पर द लगता है। बट यहाँ पर एक कुछ हमने माउंटेन्स से पढ़ा था एक्सेप्शंस। यहाँ पर एक सिंगल माउंटेन है। माउंटेन कैसा है? सिंगल माउंटेन की बात आ रही है। जब भी सिंगल माउंटेन की बात आती है तो उसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगता है। हमने ऊपर जो पढ़ा था वो चेन ऑफ माउंटेन था, बट यहाँ पर माउंटेन, सिंगल माउंटेन की बात आ रही है तो सिंगल माउंटेन के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जब दुनिया की बात आती है, वर्ल्ड की बात आती है तो हमेशा उसके आगे क्या लगता है? द। ये बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बट what I like most is dash histories of the United States। देखिए, हिस्ट्री क्या होती है? एक सब्जेक्ट भी है और एक लैंग्वेज भी है। तो सब्जेक्ट या हिस्ट्री तो एक सब्जेक्ट ही है, बट हमने एक रूल पढ़ा था सब्जेक्ट और लैंग्वेज का। उसमें क्या पढ़ा था कि जब भी कोई सब्जेक्ट जनरल वे में आए, एक जनरल उसकी बात की जाए, उसके बारे में जनरली बात की जाए, तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं आता है। बट अगर उसे पर्टिकुलर की बात की जाए तो वहाँ पर आर्टिकल क्या आता है? हमेशा द। देखिए, जैसे कि हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये तो एक जनरल बात है, बिल्कुल एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि जो एक हिस्ट्री है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। एक जनरल सा स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। बट व्हाट आई लाइक मोस्ट हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। देखो यहाँ पर हिस्ट्री को क्या करा, थोड़ा सा क्या देखो वो, बट व्हाट आई लाइक मोस्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। क्या बोल रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट की जो हिस्ट्री है वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है कि कहाँ की हिस्ट्री? यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री, यूएस का जो इतिहास है वो मुझे बहुत पसंद है। एक निश्चितता को शो कर रहा है, पर्टिकुलर स्थान की बात कर रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द। देखिए फिर से बताती हूँ इसको। फर्स्ट लाइन में बताया था हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल जनरल सा एक स्टेटमेंट दिया है कि हिस्ट्री जो होता है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए वहाँ पर एक आर्टिकल नहीं आएगा। बट सेकंड लाइन में ये बोला है कि मुझे यूनाइटेड स्टेट की हिस्ट्री बहुत पसंद है। एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर दी गई है कि वहाँ की हिस्ट्री हमें पसंद है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? द। ओके, सो नेक्स्ट, तो हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मून गोस अराउंड डैश अर्थ एवरी 27 डेज। सी, मून और अर्थ दोनों क्या होते हैं? हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज में हमने हमेशा पढ़ा था, हेवनली बॉडीज में क्या आएगा? द। तो मून भी क्या होता है? हेवनली बॉडी है। अर्थ भी क्या है? एक हेवनली बॉडी है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? द मून गोज अराउंड द अर्थ एवरी 27 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो हु इन्वेंटेड कैमरा? सी,
जब इन्वेंशन की बात आती है, डू यू नो हु इन्वेंटेड कैमरा, जब इन्वेंशन की बात आती है तो हमारा जनरल वे में जब इन्वेंशन की बात अगर हम करते हैं तो हमारा आर्टिकल द लगता है। बट अगर काउंटेबल और काउंटेबल की बात की जाएगी तो हमारा क्या लगेगा, काउंटेबल नाउन की बात की जाएगी तो हमारा ए और एन लगेगा। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा काउंटेबल की कुछ बात कर ही नहीं रहे, सीधा एक जनरल सा क्वेश्चन, जनरल सा पूछ रहे हैं कि डू यू नो हु इन्वेंटेड कैमरा, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द। डू यू नो हु इन्वेंटेड द कैमरा, क्या आप जानते हो कैमरे का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, अगर कैमरा को काउंटेबल नाउन से यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसपे शो हो रहा है कि कैमरा एक काउंटेबल नाउन के बारे में बात की जा रही है, तो ए और एन लगाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, एक जनरल सा स्टेटमेंट था। जब भी जनरल सा स्टेटमेंट देते हैं इन्वेंशन के बारे में तो हमारा आंसर क्या आएगा, द। ओके, अभी हमारे 11 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चंस बाकी है, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम और बाकी के क्वेश्चंस जो भी रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।